हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 से 5 तक सही गलत विधान देखे थे। आज हम चैप्टर 6 से 10 तक सही गलत विधान के बारे में अभ्यास करेंगे। चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। उस चैप्टर में आपने देखा था कि बच्चन जी ने अपनी खुद की जीवन की आत्मकथा लिखी थी। उसमें अपनी पत्नी श्यामा किस प्रकार अपने पति का दुख दर्द ले लेती है और खुद इतनी बीमार होने के बाद भी उसके मुंह से आह तक नहीं निकलती और किस प्रकार मृत्यु को भेंट लेती है। यहाँ इस चैप्टर की 4 विधान दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे कि वो सही कौन सा है और गलत कौन सा है। नंबर 1, बच्चन जी गांधी जी के बीमारी विषयक विधान से असहमत थे, यानी कि ये गलत विधान है क्योंकि बच्चन जी गांधी जी के बीमारी विषयक विधान से असहमत थे। ये विधान नहीं दिया गया है बल्कि सहमत थे, यानी कि उनके विचार से बच्चन जी का विचार मिलता था, यानी सहमत था, इसलिए ये विधान यहाँ गलत है। दूसरा, पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टाल मटोल करते थे। टाल मटोल करना माने कि इनकार करना कि कभी जाऊंगा नहीं जाऊंगा, यानी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था, पैसा का अभाव था, इसलिए बच्चन जी अपने खुद के इलाज के लिए इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते थे, इसलिए टाल मटोल करते थे। तो ये विधान बिल्कुल सही है जो चैप्टर में स्टोरी में दिया गया है। नंबर 3, डॉक्टर ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई। हाँ, ये विधान सही है क्योंकि बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी थी। नंबर 4, बच्चन जी को मरने से पहले जीना अच्छा लगा। ये विधान गलत है क्योंकि अगर किसी इंसान को बताया जाए कि 1 वीक के बाद आपकी मौत हो जाने वाली है तो 1 वीक तक वो अच्छी तरह से जिएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, उसकी मृत्यु आने वाली है, उसका विचार या उसके बारे में सोचता हुआ उसका 1 हफ्ता भी बहुत ही दुखमय जाएगा, यानी उसको जीना भी अच्छा नहीं लगेगा। यानी ये विधान गलत है क्योंकि बच्चन जी को मरने से पहले जीना अच्छा बिल्कुल नहीं लगा था। यानी यहाँ 4 विधान दिए गए हैं जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे चैप्टर नंबर 7, उसमें सूरदास के पद जो पोएम है, वहाँ सूरदास के पद में भी श्री कृष्ण की गाथाओं का वर्णन किया गया है। इसके आधार पर हम 5 विधान दिए गए हैं, उसका अभ्यास करेंगे। पहला विधान है, जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर नहीं आता। ये विधान बिल्कुल गलत है क्योंकि उनके पहले पद में ही पहली ही लाइन में बताया गया है कि जहाज का पंछी उड़कर फिर जहाज पर ही आता है, तो ये विधान गलत है। दूसरा, करेल के फल का रस मधुर होता है। ये गलत है क्योंकि करेला बहुत कड़वा होता है, उसका रस मधुर नहीं होता, तो दूसरा विधान भी गलत है। तीसरा, श्री कृष्ण के शरीर पर धूल लगी हुई है। ये भी दूसरे पद के अंदर श्री कृष्ण के श्रृंगार की बात की गई है। उसमें सूरदास जी ने लिखा है कि श्री कृष्ण के शरीर पर धूल लगी हुई है जो अत्यंत मोहक और सुंदर लग रही है, तो ये विधान सही है। नंबर 4, श्री कृष्ण अनेक अलंकारों से सुशोभित है। ये भी विधान सही है क्योंकि दूसरे पद में उसके अलंकारों और उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, तो नंबर 4 का विधान जो है सही है। नंबर 5, श्री कृष्ण के सौंदर्य की एक झलक से जीवन धन्य हो जाए, यानी कि सूरदास जी अंत में कहते हैं कि अगर मुझे 100 जन्म तक श्री कृष्ण की पूजा करनी है और एक पल के लिए अगर दर्शन हो जाता है तो मेरा जीवन धन्य है, तो ये विधान भी सही है। चैप्टर नंबर 8, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, उसमें भी लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से गुलमर्ग को नहीं देखा था और एक ही दिन घूमकर आए। उसके बाद उनको लगता है कि यहाँ तो सिर्फ खुला सपाट मैदान है, तो क्या ये देखने जैसी जगह है, लेकिन बहुत दिनों के बाद उन्हें मालूम पड़ा क्योंकि वहाँ वो रुके थे और रुकने के कारण जब उन्हें पता चलता है कि इतना सुंदर यहाँ सौंदर्य है जिसको उन्होंने एक
अपनी यादगार बनाने के लिए उसको अंकित कर दिया और यहाँ उनके अनुभव को हमारे सामने रखा। जो गुलमर्ग एक कश्मीर का बहुत ही खूबसूरत स्थल माना जाता है। जो यहाँ 4 विधान दिए गए हैं उसमें से पहला विधान है गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदान ही है। तो हाँ, गुलमर्ग सपाट मैदान तो है, लेकिन मैदान के साथ साथ बहुत सारी जगह भी देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ कटाक्ष में या व्यंग में ये वाक्य कहा गया था, इसलिए ये विधान यहाँ गलत है। दूसरा, गुलमर्ग में लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है। तो यहाँ ये विधान सही है, क्योंकि जहाँ जो छत होती है वहाँ लाल लाल छत हो जाती है, क्योंकि जो सुनहरे फूल होते हैं वो फूल उस छतों से ढंक जाते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। ये उसकी सौंदर्य का वर्णन है, उसकी लाइन में ये बताया गया है, इसलिए ये विधान सही है। नंबर 3, शाम होते ही हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। ये भी विधान सही है, क्योंकि ये उनका शोभा बढ़ाने का वर्णन करता हुआ वाक्य है। नंबर 4, लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही गुलमर्ग नहीं आते। तो ये विधान सही है, क्योंकि जो मुसाफिर होते हैं, सैलानी होते हैं, जो घूमने के बाद खुला सपाट मैदान है उसमें बहुत सारा वक्त उनके पास होने के कारण वहाँ गोल्फ खेलते हैं। तो सिर्फ क्या गोल्फ खेलने के लिए यहाँ आते हैं? नहीं, तो उसके साथ साथ वहाँ घूमने, रहने और उस सौंदर्य का मज़ा उड़ाने और मज़ा लेने वहाँ आते हैं, इसलिए ये विधान सही है। चैप्टर नंबर 9, उसमें निर्भय बनों की बात की गई है, जहाँ अलग अलग कैरेक्टर के द्वारा सेवाभावी तथा दूसरों की हेल्प किस प्रकार से करनी है और निर्भय माने कि किसी भी बात से डरना नहीं है, उस बात का उल्लेख किया गया है। इस चैप्टर में से 4 विधान दिए गए हैं। उसमें से पहला विधान है प्रियोदा अपनी क्लब का मंत्री था, यानी कि पूरा हैंडलिंग जो करता था वो प्रियोदा ही करता था, लेकिन वो क्लब नहीं था, उनकी एक टीम थी जो अच्छा काम करती थी। क्लब का मतलब दूसरा होता है, इसलिए वो मंत्री नहीं था। सब जो मित्र थे या फ्रेंड सर्कल था वो साथ में मिलकर काम करते थे, इसलिए ये विधान गलत है। नंबर 2, प्रियोदा ने इब्राहिम को गाली देने पर चेतावनी दी। तो हाँ, सही है, क्योंकि प्रियोदा की टीम में जो भी गाली बोलता है या 8 से ज़्यादा बार जो गलती करता है उसको उस टीम से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए उसकी गलती पर उसको चेतावनी दी गई थी, यानी कि ये विधान सही है। नंबर 3, गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। तो ये विधान भी सही है, क्योंकि जब प्रियोदा मनमोहन को छोड़ने के लिए जाता है तब बीच में पुल वाला रास्ता आता है और उस रास्ते पर एक गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति तन्मय यानी कि तल्लीन होकर विद्यापति का गीत गा रहा था। तो ये विधान सही है। नंबर 4, मनमोहन सुने रास्ते से जाने में डरता नहीं था। तो ये विधान बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनमोहन का कैरेक्टर डरा हुआ या डरपोक बताया गया है, जो रात के बहुत अंधेरे न होने पर भी संध्या के समय वो डरता था और प्रियोदा उसको अपने घर छोड़ने जाता है तब सारी बात बताता है और तब मालूम पड़ता है कि मनमोहन बहुत डरता था। तो ये विधान बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो डरता था, डरता नहीं था, ये विधान गलत है। चैप्टर नंबर 10, उसमें पोएम है भारत गौरव। भारत गौरव में भी कवि ने अपने भारत देश के गौरव की गाथा गाई है, गौरव की बात की गई है। तो उसमें 4 विधान दिए गए हैं। पहला विधान है भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। तो ये सही विधान है, क्योंकि भारत की प्रकृति पुण्य लोगों की भूमि मानी गई है। दूसरा, भारत इस संसार का नूतन देश है। नूतन माने कि नया, लेकिन हमारा देश तो बहुत प्राचीन माना गया है, तो ये विधान गलत है। नूतन नहीं है, कैसा है? प्राचीन है, तो दूसरा विधान गलत है। नंबर 3, हम अनार्यों की संतानें हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि हम अनार्यों की नहीं, आर्यों की संतानें हैं। और नंबर 4,
आर्य महान चरित्र के कर्मवीर पुरुष थे। ये भी सही है, क्योंकि हम आर्य के ही संतान हैं और आर्यन के द्वारा ही सब कला कौशल सीखे थे और उनके द्वारा ही, उनके महान चरित्र के द्वारा ही कर्मवीर पुरुष थे। यानी कि यहाँ हमने चैप्टर 6 से 10 तक के सही और गलत विधान चैप्टर वाइज देखे, जो आप चैप्टर का टाइटल लिख कर एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके लिख सकते हैं और आपको ये सारे विधान नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।